गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा है हमारा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो समीकरणें फाइंड की थी। सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t, ये तो सामान्य समीकरण थी। दूसरी इसी में समीकरण हमने फाइंड की थी y बराबर a sin ओमेगा t प्लस पाई, ये थी सरल आवर्त गति की व्यापक समीकरण। तो ये समीकरण कल हमने फाइंड किया था एसएचएम के लिए। ये एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, विस्थापन समीकरण, और ये भी विस्थापन समीकरण ही है लेकिन ये व्यापक समीकरण है। और कल हमने ये भी बताया था कि कहीं पर अगर साइन की जगह इनको ऐसे लिख दिया गया है, कास आ गया है, y बराबर a कास ओमेगा t, y बराबर a कास ओमेगा t प्लस पाई, तो भी आप परेशान मत होइए। ऐसा नहीं करना सवाल में आपको कि पहले आप मैथ लगाएं, साइन को कास में चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चंस में आपके साइन की जगह कास आया हुआ है तो आप भी इन समीकरणों से तुलना कीजिए, क्योंकि ये समीकरणें इन समीकरणों की या एक दूसरे की प्राचाल समीकरणें कही जाती हैं। तो साइन की जगह कास या कास की जगह साइन आया हुआ है तो आप उनको वैसे ही रहने दीजिए। अपनी जो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तुलना वैसे कीजिए, उन समीकरण से तुलना कीजिए जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में अगर साइन है तो फिर इन समीकरणों से तुलना कीजिए, और अगर क्वेश्चन में कास है तो फिर इन समीकरणों से तुलना कीजिए। तो ये विस्थापन समीकरण कल हमने बताई थी दोनों, इन दोनों की ये प्राचाल है और इन दोनों की ये प्राचाल समीकरण। तो ये प्राचाल समीकरण हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हो। एसएचएम एक बढ़िया सी फिजिक्स, अच्छी फिजिक्स, ठीक है, आप पढ़ रहे हो इस समय। एसएचएम सरल आवर्त गति क्या है इसकी परिभाषा भी बता चुके हैं, किन शर्तों के आधार पर होती है, किन प्रतिबंधों के आधार पर होती है, ये भी हमने बताया है। आज जो आर्टिकल आपको सूत्र बताना है हमको, बहुत बढ़िया सा सूत्र है, वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम का मतलब है सरल आवर्त गति में वेग। सरल आवर्त गति में वेग निकालने के लिए पहले आप इस चित्र को देखिए, ठीक है। ये निर्देश वृत्त है और ये निर्देश वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। कोई कण P है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, B डैश A डैश, यहाँ से कण P से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब है N, ठीक है, और ये इसका केंद्र है। ये आयाम कहा जाता है इसे। निर्देश वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही सरल आवर्त गति का आयाम होता है, ठीक। अगर ये कोण थीटा मान लें तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। मान लिया कोई कण निर्देश वृत्त की परिधि पर चल रहा है, वो कौन सा कण है, P, और यहाँ पर इसका वेग है v, कण P का वेग है v। P से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब है ON, अरे Pn, ठीक है। Pn के जरा ध्यान समझिएगा, कल भी हमने कई बार कहा था कि NSHM का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमको SHM की बात करनी है तो हम किसके, कौन जिम्मेदार होगा इसका, N। कौन जिम्मेदार होगा, N। तो SHM की जहाँ भी चर्चा होगी, जो कुछ भी हम SHM के लिए निकालेंगे इसका मतलब आप N के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का, O से N तक का विस्थापन क्या होता है, y, ऊपर की तरफ गति है। तो यहाँ पर हमको SHM का वेग निकालना है। SHM का वेग का मतलब हमको N का वेग निकालना है। किसका वेग निकालना है, N का। तो जो N का वेग होगा वही SHM का वेग होगा। तो कण P v वेग से चल रहा है, इस v को दो घटकों में वियोजित कर दीजिए। तो Pn के लंबवत घटक है ये v cos थीटा, ठीक है,
और ये Pn के समांतर घटक उधर ही है v sin थीटा। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं, n का वेग। यहाँ पर क्या फाइंड करना चाहते हैं, n का वेग। तो दो घटक आए, लंबवत घटक Pn के लंबवत घटक, Pn के लंबवत घटक, ध्यान से समझते जाइएगा, बढ़िया मैथ है। v cos थीटा और Pn के समांतर घटक है, समांतर घटक ये है v sin थीटा। अब जरा यहाँ पर गौर से देखिएगा, घटक v cos थीटा की दिशा और इस n की दिशा सेम है। ठीक है, और ये दिशा इसके सेम नहीं है, लंबवत है। तो ये दिशा इसकी दिशा के सेम है, जो दिशा v cos थीटा की है, घटक v cos थीटा की, वही दिशा आपके n की है। तो जो n का वेग होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, v cos थीटा। n का वेग क्या होगा, अब ऐसा इसलिए होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी दिशा के क्या है, समांतर, एक ही तरफ है, दोनों एक दिशी है। तो यहाँ n का वेग का मतलब SHM का वेग, n का वेग का मतलब है SHM का वेग। तो जो SHM का वेग होगा, अर्थात n का वेग होगा, तो SHM के वेग के लिए SHM का वेग u इक्वल टू कौन सा घटक इसके अनुकूल है, v cos थीटा। तो ये बराबर हो गया v cos। पीछे पढ़ चुके हैं एक संबंध v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, प्रति गति में पीछे पढ़े होंगे फर्स्ट पेपर में। यहाँ पर त्रिज्या की जगह हमने इस्तेमाल किया है a, और ये a आयाम भी है, जो निर्देश वृत्त की त्रिज्या होती है वही SHM का आयाम भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। तो इसको लिख सकते हैं v बराबर a ओमेगा। तो v की जगह चूंकि v बराबर a ओमेगा, इसलिए SHM में वेग u इक्वल टू a ओमेगा और cos थीटा। और क्योंकि सूत्र होता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। अतः u इक्वल टू a ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं cos ओमेगा टी। ध्यान से मैथ समझते जाइएगा, बढ़िया से देखिएगा ताकि समझ में आए। मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कहीं अगर दिक्कत समझ में आए तो पूछिएगा। मेन चीज ये है कि हमने इस घटक को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्यों इसको लिया, क्योंकि इसकी दिशा SHM के प्रतिनिधित्व करता n के वेग के अनुकूल है, मतलब SHM की गति के अनुकूल है, इसलिए इस वेग को लिया है और इसको छोड़ दिया है। तो u बराबर v a cos थीटा, यहाँ पर v बराबर r ओमेगा से सूत्र ट्रांसफर किया, तो a ओमेगा रख दिया, cos थीटा, और फिर ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी का इस्तेमाल किया। ये आ गया यहाँ तक। और ये बहुत शुरू से पढ़ते आते हैं समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र से थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो ये हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टी की वैल्यू a ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बराबर u आया। इस सूत्र से निकाले हैं, ये देखिए अभी हमने हल करके दिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, तो cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में आया। तो ये समीकरण यहाँ तक आ गई। अब आप आ जाइए SHM के समीकरण में, चूंकि SHM की विस्थापन समीकरण है, SHM की समीकरण
y बराबर a साइन ओमेगा टी से y बटे a इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मान क्या आया? y बटे a। ठीक है, अब इसी को बढ़ाते चले जाइए। गणित है, मैथ है, आप इस समय फिजिक्स ना पढ़ करके मैथ पढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो आप बढ़िया से देखते चले जाइए। अगर समझ में आ जाता है, अगर शब्द छोड़ दीजिए, समझ में आना ही चाहिए, तो फिर बहुत आसान भी हो जाता है। फिर वापस आ जाइए, एसएचएम के वेग u इक्वल टू ये है a ओमेगा और अंडर रूट 1 माइनस और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी बराबर y बटे a है, तो स्क्वायर है, तो इसको लगा दीजिए y स्क्वायर बटे a स्क्वायर। y स्क्वायर बटे a स्क्वायर या a ओमेगा अंडर रूट, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, बाहर करेंगे तो a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये बटे रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपके पास सूत्र बच गया। ठीक है, ये सूत्र बच जाएगा u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। u बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आया है, बहुत अच्छा सा सूत्र निकाले हैं। एसएचएम में वेग, एसएचएम में वेग u बराबर अंडर रूट u बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y। ये ग्रेट फार्मूला, बढ़िया सा सूत्र है एसएचएम में वेलोसिटी के लिए। ठीक है, और कैसे हमने फाइंड किया है, कोशिश किया है आज तक पहुंचने की, समझ में सभी को आ जाए। ठीक है, एक बार फिर हम इसी को रिवाइंड किए दे रहे हैं, फिर देख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा कमेंट करके। कोई कण है P, निर्देश वृत्त की परिधि पर चल रहा है। निर्देश वृत्त की परिधि पर चलने का मतलब है कि इसकी गति सरल आवर्त गति है। यहाँ पर कण का वेग, कण P का वेग है v, P से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब है n, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? n। इस v को दो घटकों में वियोजित किया तो एक घटक है v cos थीटा और दूसरा घटक है v sin थीटा। अनुकूल घटक ये है एसएचएम के लिए, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, तो घटक तो दोनों लिख दिए हैं, लेकिन ये यूज में लाएंगे v cos थीटा, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है, r की जगह यहाँ पर a है, इसलिए हमने a लिख दिया है, a ओमेगा। थीटा को भी बदल दिया, ओमेगा बराबर थीटा बटे t से, तो थीटा बराबर ओमेगा t। ये वैल्यू v की जगह a ओमेगा और थीटा की जगह ओमेगा t। साइन स्क्वायर कास प्लस कास स्क्वायर थीटा से इसको चेंज किया तो ये वैल्यू आई, हमने करके पूरा दिखाया है। फिर एसएचएम की विस्थापन समीकरण की मदद लेते हैं, y बराबर है साइन ओमेगा टी, तो y बटे a बराबर साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू फिर पुट करवाते हैं यहाँ करके इस समीकरण में, तो ये आया, यहाँ से एलसीएम लिया a स्क्वायर, रूट के बाहर निकाला a से बाहर गया, ये आया। और ये फाइनल सूत्र है, ये क्या है? फाइनल सूत्र है। ठीक है, यदि विस्थापन, ये तो आपका फंडामेंटल सूत्र है, बिल्कुल मूल सूत्र है एसएचएम में वेग के लिए। यदि विस्थापन अधिकतम हो, ये ध्यान दीजिए थोड़ा से, इसी सूत्र में विशेष कंडीशंस लगाए दे रहे हैं, बढ़िया पढ़िएगा, बहुत अच्छा सूत्र है, कोशिश भी हम कर रहे हैं, आप भी बढ़िया कोशिश कीजिएगा। यदि विस्थापन शून्य हो, y बराबर 0 विस्थापन है, तो फिर वेग अधिकतम होता है एसएचएम में, u मैक्स, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम। तब जब y विस्थापन यदि शून्य होगा तो वेग आपका अधिकतम होगा एसएचएम में, तो सूत्र बन जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0
तो यहाँ से ए आ जाएगा ओमेगा ए यू मैक्सिमम। वेग अधिकतम होगा और इसकी वैल्यू होगी ओमेगा ए के बराबर तब जब विस्थापन शून्य हो। यदि विस्थापन शून्य है तो फिर वेग अधिकतम होगा, और यदि विस्थापन अधिकतम है और अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है, इस त्रिज्या के बराबर, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, अर्थात y बराबर a, तो फिर वेग u ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये दो कंडीशंस हैं, यदि विस्थापन शून्य होगा तो वेग अधिकतम होगा, यदि विस्थापन शून्य होगा तो वेग अधिकतम होगा, और यदि विस्थापन अधिकतम होगा तो वेग शून्य होगा। तो क्या होगा आपका, तो ये तो फंडामेंटल है आपका मूल सूत्र, व्यापक सूत्र, और इसकी दो ये कंडीशन अधिकतम के लिए, और इसको आप कह सकते हो मिनिमम भी, मिनिमम के लिए भी है। तो ये आपका मूल सूत्र है एसएचएम में वेग के लिए, और ये आपका अधिकतम के लिए सूत्र आया है, और ये न्यूनतम है। तो ये थे आज के लेक्चर्स में आपका एसएचएम में वेग, वेलोसिटी इन एसएचएम। कोशिश की आप तक हम पहुँचे, अच्छा बताने की विश्वास है, आप भी मेहनत करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो सुनिए और देखिए, इमेज देखिए, उसमें लिखा होगा, उसको दोबारा आप रिटर्न वर्क से कीजिए, जैसे भी हो सके। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाय फोन भी पूछ सकते हैं। तो इसको आज भेज रहे हैं इमेज के रूप में, आप इसको नोट कीजिएगा, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।